हमारे भारत में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले एक शॉकिंग न्यूज आ रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से। माधुरी पुरीबिच जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चीफ है, वो और उनके पति उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे वो अडानी की एक ऑफशोर विदेशी कंपनी में निवेश थे। और सबसे बड़ी बात यही सेबी अडानी कंपनी की जांच कर रही थी। अब जनता सेबी को ट्रोल करते हुए बोल रही है घोटालेबाज खुद के ही घोटाले की जांच कर रहा था, इसलिए अडानी ग्रुप के खिलाफ सेबी ने 18 महीने में कोई जांच कार्रवाई नहीं की। इसके ऊपर रवीश कुमार ट्वीट में बोलते हैं सेबी की चीफ अगर इस्तीफा नहीं देगी तो जांच कैसे होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकारने के लिए भी ये करना जरूरी है। अब संदेश हो रहा है क्या इसीलिए जल्दी जल्दी संसद में सत्र निपटाया गया ताकि सदन में हंगामा ना हो। वक्फ बोर्ड बिल को जल्दी से जेसीपी में भेज दिया गया कि जल्दी जल्दी समेटो इसे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग अच्छे से ही जानते होंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कितना गलत हो रहा है। अब उसी को लेकर नया अपडेट आया है कि बांग्लादेशी हिंदू एक बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां के नीलफामारी जिले में एक बड़ी मात्रा में रैली भी चल रही है। वो लोग चाहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो। और इसी को लेकर अंडमान के एमपी विपक्षी दलों को क्या कहते हैं। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से माँ का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, रिफुजी बन के आते रहा। भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जगह भेज दिया गया। और रजाकार बांग्लादेशी लोग माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है। रोना पिटना मृत्यु काटना लूट रहा है। 4 तला से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु अपहरण कर रहा है। राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा। वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। मैं अनुरोध करूंगा पूरा पार्लियामेंट इसका विरोध करके एक पत्र को भारत को भारत से बांग्लादेश भेजे। इसी बांग्लादेशी प्रोटेस्ट को लेकर शंकराचार्य स्वामी एक वीडियो में बोलते हैं, जो मारकाट वहाँ मची हुई है, ये स्थिति बहुत डरावनी है और अत्यंत क्रूरता पूर्वक व्यवहार वहाँ हो रहा है। हिंदुओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, मुसलमान जैनियों को मार रहे हैं और हिंदुओं को तो टारगेट करके गिन गिन करके मार रहे हैं, जिन्होंने धर्म के आधार पर ही तो पाकिस्तान बनवाया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं पीएम मोदी के बारे में। आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे हमारे प्रधानमंत्री अभी वायनाड में विजिट किए थे, जहां बाढ़ के कारण 300 से ज्यादा लोगों की इंस्टेंट हत्या हो गई थी और उस भयानक डिजास्टर के कारण हजारों लोगों के घर खत्म हो गए थे। इस मुद्दे को हाईलाइट करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश मणिपुर के बारे में पीएम मोदी से क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं जगदीप धनखड़ की, जो एक सभापति के तौर पे जया बच्चन को उनके बोलने के बाद भी जया अमिताभ बच्चन कहकर टोंट मारते हैं, जबकि उनकी अपनी एक पहचान है। तो फिर कल क्या होता है, जया बच्चन उनके ऊपर गुस्सा हो जाती है और क्या बोलती है। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। इसके बाद इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ बोलते हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है और रोते हुए वहां से उठ के चले जाते हैं। आई वोंट लीव ऑफ द हाउस दैट इफ सच मिसडिमीनर टेक्स प्लेस even at the instance or of the leader of the opposition.
चलिए इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज की, जो कि मनीष सिसोदिया की है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। उनको करीब 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बेल मिली। मनीष सिसोदिया जिन्हें ईडी सीबीआई की रेड में अरेस्ट किया गया, उनका कहना है ईडी सीबीआई एक सबूत तक नहीं जुटा पाए उनके खिलाफ। वो कहते हैं ईडी सीबीआई तो सरकार के तोता मैना है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी 17 महीनों का हिसाब मांगती है सरकार से, जो मनीष सिसोदिया ने जेल में बिताए। इसी तरह की न्यूज एंड पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।